हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की समरी देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐड ऑन करना चाहिए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अभी तक आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस 9 चैप्टर्स फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज़, फिर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फिर प्यारे बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज और ये स्ट्रेट लाइंस। प्यारे बच्चों आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है स्ट्रेट लाइंस का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसे भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअली तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों इसके बाद कोनिक सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको भी कवर करने के साथ साथ, उसका रीज़न है कि जब आप उस लेवल की अप्रोच अपने बेसिक क्लासेस के साथ साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं और बच्चों से थोड़ा सा एज पा जाते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आज हमको समरी डिस्कस करनी है, तो एक एक पॉइंट मैं लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सारी चीज़ें आपको पता है, बस ये समराइज हो जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। स्लोप m ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन्स, आप जानते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइंस का स्लोप अगर हम m मानते थे, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा हो, इज गिवन बाय, तो हम स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, प्रोवाइडेड सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि एनीथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, अगर एक लाइन कोई एंगल अल्फा बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप जानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल के लिए कौन सा होता था, ये वाला। ठीक है, एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, तो स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये थीटा लिया हुआ हो तो आप इसको थीटा ले सकते हैं, मैक्सिमम जगह थीटा है, आपके समरी में अल्फा, इसलिए मैंने अल्फा ले लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो कब होगा, व्हेन स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। और प्यारे बच्चों देखिए क्या है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो होता है, आप जानते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, जो कि वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। फिर क्या है, एन एक्यूट एंगल से थीटा, ठीक है, between lines L1 and L2 with slope M1 and M2 is given by tan theta mod M2 minus M1 divided by 1 plus M1 into M2, जिसमें 1 plus M1 into M2 is not equals to 0 है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, जिनके स्लोप्स प्यारे बच्चों इक्वल हों, मतलब M1 इक्वल्स टू M2 की कंडीशन हो, M1 इक्वल्स टू M2 हो, दो स्लोप तभी इक्वल होंगे। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, मतलब ये कंडीशन क्या होती थी, ये होती थी, देखिए नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन। उसके बाद देखिए क्या है, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर कब होते थे, इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ ए बी, देखिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, जब स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी बराबर हों। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग डिस्टेंस ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ईदर y इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू माइनस ए। हम कुछ इस तरीके से लिया करते थे। ठीक है, आपने देखा था पैरेलली किस तरीके से हम ड्रॉ किया करते थे। सेम इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हैविंग डिस्टेंस b फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस पे आप देखते पैरेलल टू x एक्सिस होती थी, तो x इक्वल्स टू b थ्रू आउट और x इक्वल्स टू माइनस b होता था। ठीक है। इसके बाद देखिए द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन विथ स्लोप m, देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट एक्स वाई स्लोप m एंड थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट x0 y0, आप जानते थे एक फिक्स पॉइंट लेते थे
ठीक है, x नॉट y नॉट, इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन, तब वो इक्वेशन क्या बनाते थे, ये वाली, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रही है इज गिवन बाय, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। फिर देखिए क्या है, द पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c lies on the line if and only if y equals to mx plus c, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। इसके बाद देखिए क्या है, इफ अ लाइन विथ स्लोप m makes x इंटरसेप्ट, प्यारे बच्चों ये क्या है, ये x इंटरसेप्ट के साथ है, ये y इंटरसेप्ट के साथ है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और इंटरसेप्ट क्या है, d, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस d ब्रैकेट ओवर। तो प्यारे बच्चों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप कुछ और देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ और पॉइंट्स है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स, इक्वेशन किसी लाइन की जिसमें इंटरसेप्ट वो बना रही है ए और बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब ए बना रही है एक्स एक्सिस पे और बी बना रही वाई एक्सिस पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स का इंटरसेप्ट ए है, y का इंटरसेप्ट b है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस क्या होती थी, फ्रॉम ओरिजिन p एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओमेगा बनाती थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका था ये मान लीजिए ये था, ये ओरिजिन था, तो प्यारे बच्चों ये नॉर्मल बनाता था इस लाइन के साथ, ठीक है, और एंगल हम लेते थे कुछ ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, देखिए एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है वो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 विथ ए एंड बी आर नॉट 0, जिसमें ए और बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, इज कॉल्ड द जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से, इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से हम बताते थे, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जिसमें दो पैरेलल लाइंस क्या देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए, देखिए एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, इंटरसेप्ट्स पे और कांस्टेंट वैल्यूज पे, ठीक है, सिर्फ वही चीज आपको गौर करनी है। और डिस्टेंस किससे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो प्यारे बच्चों ये था समरी, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस की। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शंस। तो ओके, थैंक यू बच्चों।